So hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Myself Disha, but call me Ashi. Another video, another me. और मुझे पता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, बट यार मेरी भी ना कुछ दिक्कत थी, तुम ये समझो, ठीक है? मैं वो तो नहीं बोल रही हूँ, बट अभी फाइनली वीडियो आ रही है, तो मैं वीडियो में बहुत कुछ तो नहीं बता रही, ठीक है? बट जो फिजिक्स के पेपर के बाद हुआ है मुझे पता है बहुत लोगों का अच्छा नहीं गए, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेडली डेरिवेशंस आ गए। यूट्यूब पे सब बोल रहे थे कि नहीं आएगी नहीं आएगी, मैंने भी बोला है, बट तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने बोला था कि मे भी आ सकती है, मे भी नहीं आ सकती है, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा सीबीएसई का। 2 साल से पेपर में नहीं दे रहे न्यूमेरिकल और ये सब आ रहे, जे मेन्स के पीवाईक्यू ये सब, ठीक है? और अब एकदम से डेरिवेशन आएंगे तो बच्चों को खुद डर लगेगा कि यार ये क्या आ गया, और ना बच्चा भूल भी जाता है। आधे तुम में से बहुत लोग मेरे को बोल रहे हो कि हमें आती थी, हम डेरिवेशन करके गए, पर फिर भी हम पेपर में भूल गए। तो ऐसा देखो, पेपर इजी तो था, बट समवेयर इतना ना बच्चे हार्ड हार्ड एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो इजी पेपर भी नहीं हो पाए। बट अब जो हो गया उसको छोड़ो, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री पे ध्यान दो, ठीक है? अभी बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छा खासा गैप मिला है, डेज कम हो गए, बट ऑब्वियसली अभी भी ठीक ठाक टाइम है। तो मैंने सारा अपने फोन पे लिख लिया है कि क्या क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। मैं लिस्ट बना के लाई हूँ इस बार। स्टार्टिंग विद, इफ तुमने केमिस्ट्री का सिलेबस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, सब कर लो, तुम हो जाओगे सॉर्टेड। बट इफ तुम्हारा ऐसा है, फिजिक्स वाला ही हाल है कि हमने तो फिजिक्स के लिए पूरा ध्यान दे दिया, केमिस्ट्री में भी हमें कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, इफ तुम्हें बस पास होना है तो उसके लिए तुम फिजिकल कर लो और इनऑर्गेनिक कर लो, और थोड़ी सी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, थोड़ी सी, ठीक है? जिससे तुम पास हो जाओ, ठीक ठाक नंबर आ जाए। स्टार्टिंग विद फिजिकल में कि तुम्हें फिजिकल में क्या करना है। तो फिजिकल में यार तुम्हें ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी क्या क्या ये है पूरी लिस्ट। स्टार्टिंग विद फिजिकल में आएंगे ग्राफ, ठीक है? चैप्टर 3 है जो तुम्हारा, उसमें से ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल है, अर्नेस्ट इक्वेशन है, मैं अगर सही नाम ना ले रही हो तो प्लीज माफी। हेनरी लॉ, रॉल्ट लॉ, वैन हॉफ्स का फैक्टर आता है, नर्स इक्वेशन, ये सब है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आ रहा है ये। और इसमें से भी ना फिजिकल में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना फायदा रहेगा। जो चैप्टर 1 है वो बहुत ईजी है, क्लास 11th में भी था, तो उसमें अगर तुम्हें वो भी नहीं आता ना तो उसको कर लो भाई, ठीक है? वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है। उसके अलावा केमिस्ट्री में एक चीज ये है कि जो पेपर आता है वो ना पूरा से पूरा एनसीईआरटी का उठ के आता है, भले ही ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, कुछ भी हो, पेपर आएगा एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले ना बैक एक्सरसाइज जरूर कर लेना, खासकर इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। जो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस है सारी की सारी, उन्हें कर लेना। चैप्टर के बीच बीच में जो रिएक्शन है उन्हें कर लेना, अच्छे से कर लेना। इसके अलावा तुम्हें इनऑर्गेनिक में क्या करना है कि ना, इनऑर्गेनिक में जो डीएनएफ ब्लॉक वाला है वो बहुत ईजी है, और उसका चाहे कोई भी क्वेश्चन हो और तुम्हें नहीं पता कि उसका आंसर क्या, उसमें लिख देना ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका आंसर वही होगा। तुम्हें कुछ वो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, उसमें कुछ आ भी आए तो उसमें ये लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे। उसके अलावा तुम्हें उसमें क्या करना है, उसमें तुम ट्रांजिशन एलिमेंट कर लेना। उसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि मेरे उसमें भी आया था कि कुछ जिंक से रिलेटेड था कि वो कलर क्यों नहीं चेंज करता, और ऐसे ऐसे वो कर लेना। जिंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में, बहुत ध्यान से उसे करना। उसके बाद KMnO4 और एक और है, उसका मेरे को रिलेटेड नाम नहीं याद आ रहा, वो वाली करके देखना, वो वाली इक्वेशन और वो कैसे क्या होता है सॉल्व, वो अच्छे से करना। उसके बाद नोमेन क्लेचर तुम्हें पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में नेम कैसे करते हैं उनको, ये तो बेसिक चीज है, 11th में सिखा देते हैं। करते हैं ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा S1 रिएक्शन, SN रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा लास्ट वाला बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, उसमें से डीएनए आरएनए कर लेना, इजी है। कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन कर लेना। और ऑर्गेनिक में एक वो होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और ऑर्गेनिक में तो नेम रिएक्शन और ये सब है ही। तो यार ये मैंने ना तुम्हें सारी लिस्ट बता दी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है और जो तुम मिस नहीं कर सकते। तो अगर इसमें से भी तुम सोचो ना कि इसमें से आधी चीजें करके चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो नहीं होगा भाई, बहुत गंदे वाले फंस जाओगे। मत करना ऐसी गलती कि नहीं इसमें से ये कर लेते हैं, वो सारे करने हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं अगर तुम्हें कोई टीचर सजेस्ट करूँ तो सौरभ रायना सर है, उन्हें देख सकते हो, और एक और सर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं उनका यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लेना। इनऑर्गेनिक के खासकर, इनऑर्गेनिक के तो वही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही नहीं बनते। उसके बाद ऑर्गेनिक में भी ना जो रिएक्शंस है उनका नेम, क्यों कैसे वो होंगी, और ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सा वो लग रहा है, ये सब कर लेना।
और फिज़िकल में तो यार देखो बहुत ईज़ी है फिज़िकल तो ऑनेस्टली, उसमें कुछ एज़ सच है नहीं, क्योंकि जितना खुद सॉल्व करोगे। और इसमें ऐसा है कि तुम फ़ॉर्मूला, अगर तुमने फ़ॉर्मूला शीट बना रखी है तो उसे रिवाइज़ कर लेना पेपर से पहले, क्योंकि इसमें फ़ॉर्मूले से हो जाते हैं। जैसे तुम फिज़िक्स में बोल रहे थे ना कि फ़ॉर्मूला पढ़ के कर लूँगा तो हो जाएगा, केमिस्ट्री में हो जाएगा, फिज़िक्स में इसका पता नहीं, बट केमिस्ट्री में हो जाएगा ये चीज़। उसके अलावा भी टाइम है, अच्छे से चीज़ें करो, भाग-दौड़ में मत रहो। केमिस्ट्री में जितना एनसीईआरटी में घुसोगे उतने तुम्हारे नंबर आएँगे। तुमने जितने टॉपर्स देखे होंगे सब बोलते हैं केमिस्ट्री के लिए कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। भले ही जेईई मेन्स हो या नीट हो, केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी। वो जो 2 बुक्स है वो तुम्हारे लिए ऐसे ग्रंथ होनी चाहिए, उसमें से ही पेपर आएगा। मेरे हिसाब से इतना इनफ है। बाकी तुम बहुत यूट्यूब पे बहुत टीचर पढ़ा रहे होंगे तो तुम लेक्चर इसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैराथन भी देख के जाना, सब देख के जाना। इसमें सब वर्थ इट है, क्योंकि इसमें तो चीज़ें ईज़िली हो ही जाएँगी, ठीक है? इफ केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ाता है। ख़ैर, मतलब कुछ-कुछ लोगों को टफ लगता है, बट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। एंड हाँ, आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा ऐसी चीज़ें ही बता दी, बट कोई नहीं, पेपर से पहले एक और बढ़िया वीडियो मोटिवेशन वाली आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर 10 के यार, मीन्स अ लॉट टू मी। और मुझे बस यही बोलना था, बट आई नो कि ये वीडियो बहुत इतनी बेस्ट नहीं है मेरी, बट स्टिल मैं मतलब कुछ चीज़ें मेरी साइड भी सॉर्ट नहीं है, तो अभी ऐसी ही वीडियो आएंगी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट मैं कॉलेज देखने जा रही हूँ कल, तो बहुत जल्दी कॉलेज व्लॉग भी आएगा, मैं शूट करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक ले टाटा बाय बाय। पीवाई क्यू करो, किल इट करो पेपर में, लेट्स गो गाइस, बाय।